हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं रविंद्र वर्मा यूट्यूब चैनल में। आज मैं जैक बोर्ड के विद्यार्थी कक्षा 9 के लिए एक मैथ का विशेष सेशन लेकर आया हूं। देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हीरोन का सूत्र। क्या पढ़ेंगे? हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र पढ़ेंगे जो कि आपको प्रश्नावली 12.1 में मिलता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या जानना होगा, 2-3 ठो सूत्र को याद करना होगा। ठीक है, जैसे क्या होता है कि एक होता है हीरोन का सूत्र। ठीक है, क्या होता है हीरोन का सूत्र? पहले देखेंगे कि त्रिभुज, क्या देखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, ये होता है त्रिभुज का सूत्र। ठीक है, उसी तरह होता है और एक कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो √3/4a² होता है। ठीक है, 4a² होता है। अब होता है, अब और एक होता है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। इसी से हम लोग को क्या करना है, इसी फार्मूला से हम लोग को सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। s - b और s - c। ठीक है, अंडर रूट होता है। और यहाँ पर होता है क्या कि परिमाप बराबर क्या होता है? a + b + c। a b c क्या है? एक भुजा है। ठीक है, और अर्ध परिमाप क्या? अर्ध परिमाप क्या होता है? इसको बोलते हैं s बराबर a + b + c/2 होता है। ठीक है, इसी से सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि a जो है √3/4 कहाँ से आया है। ठीक है, तो इसको चलिए हम इसको प्रूव करते। देखिए, एक त्रिभुज बना लिए। ठीक है, एक त्रिभुज बना लिए। त्रिभुज बनाने के बाद क्या हुआ कि a b c, चलिए भुजा a हो गया, a हो गया, a हो गया, ये 3 भुजा हो गया। ठीक है, आप इसमें क्या करेंगे कि एक लाम देंगे। क्या देंगे? एक लाम देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका नाम हम लोग दे देते हैं O। ठीक है, O। तो ये भुजा A हो गया, हुआ ना। अभी क्या किया कि बीच में लाम दिए, तो इसको AB रेखाखंड को 2 भागों में बांट दिया। तो यहाँ पर A था, मतलब कहने का मतलब यहाँ से यहाँ AB का A था, तो AO का कितना होगा? 1/2 और यहाँ पर A/2 होगा ना। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, ये जो है इसको हम प्रूव कर रहे हैं। क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताएं? 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, ये बताएं। ठीक है, तो एक लिख दिए, 2। ठीक है, आधार, देखिए आधार कितना है? सॉरी, 1 मिनट। देखिए, आधार अगर हम कहेंगे तो कितना है? a है। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई। ये वाला ऊंचाई ज्ञात करना है, ऊंचाई h ज्ञात करना है। ये क्या है? h है। तो आप लोग पढ़ेंगे क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि h बराबर क्या होता है? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर। यदि हम कहेंगे कि a मेरा क्या है? कर्ण। a मेरा कर्ण का स्क्वायर है, माइनस आधार जो होता है वो क्या है? 1/a/2, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हो जाएगा a² - a²/4। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 4 को इसको गुना करें तो क्या होगा? 4a² - a²/4। ठीक है, बट्टे में 4। अब देखिए, अंडर रूट 4 में एक हटाएं तो 3a बचा एवं 4। अब इसको बाहर निकालेंगे। देखिए, रूट का रूट 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। और a है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a² है तो a हो जाएगा। ठीक है, उतना निकला। अब
ये मेरा क्या निकला, ये आधार निकला, सॉरी एच निकला ना। तो एच का मान में हम लोग क्या करेंगे, ऊंचाई की जगह में इसको पुट करेंगे 3/4 ए, ठीक है 4 है। अब देखिए सॉरी यहाँ 4 नहीं, यहाँ पर 2 होगा, ए वाला 2, ठीक है। देखिए ऊपर क्या हो गया, √3 बच गया, ए को गुना करेंगे तो a² होगा, एवं नीचे क्या हो जाएगा 2 दूना 4। समझ में आया, प्रूव हो गया क्या कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो √3/4 a² होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर है और परिमाप जो है वो 32 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है ए बी और सी। तो इसको मान लेंगे हम लोग कितना, 8 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है, एवं ये जो सी भुजा है ये इसका नहीं दिया हो गया है मान, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सी को निकालेंगे। तो सबसे पहले परिमाप को देखते हैं, परिमाप बराबर क्या बताए थे कि a + b + c बराबर में, सॉरी a + b + c। तो a का मान है 8, b का मान है 11, c का मान है नहीं, एवं परिमाप जो है वो आपको दिया गया कितना, 32, ठीक है। तो c बराबर 32 - 8 और 11 को जोड़ेंगे तो 19 होगा। तो c का मान कितना निकला मेरा, 13 सेंटीमीटर, ठीक है 13 सेंटीमीटर। अब c जो निकला है 13 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे क्या कि अर्ध परिमाप मतलब s बराबर क्या बताए थे कि a + b + c बटे में 2, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ के मेरा कितना आता है, 32 आता है, 32। तो 32/2, तो s का मान कितना निकला, 16 निकला, 16 सेंटीमीटर निकला, ठीक है 16 सेंटीमीटर निकला। तो 16 सेंटीमीटर निकला। तो अब क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। हीरोन का सूत्र क्या बताए थे कि अंडर रूट s इंटू s माइनस a, s माइनस b एवं s माइनस c, ठीक है। आप यहाँ से देखिए c का मान कितना निकला, तो c का मान 13 निकला, ठीक है 13 निकला। तो s का मान कितना दिया है, 16, s का मान 16 अंडर रूट इंटू 16 माइनस 8, एक मान 8 है, b का मान 11 है, c का मान 13 है। तो 16 माइनस 11 फिर 16 माइनस 13, ठीक है 13। अब यहाँ से करेंगे 16 गुना 16 में 8 घटाएंगे तो 8 गुना 16 में 11 तो 6, सॉरी 6 नहीं होगा, यहाँ पर 16 में 11 घटाएंगे तो 5 गुना 16 में 13 घटाएंगे तो 3 अंडर रूट, ठीक है अंडर रूट। अब 16 का तोड़ेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 का 8 गुने 2 एवं 8 गुना 5 गुना 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 8 है तो एक 8 बाहर निकल गया, और कुछ है नहीं है, इसलिए वो क्या रहेगा, अंतर रहेगा। देखिए अंदर क्या बचा, 2 गुना 5 गुना 3, इसको करेंगे तो 8 रूट 5 गुना 10 और 10 दिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई, इस प्रकार बनेगा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये उदाहरण 1 का है, ठीक है उदाहरण 1 का है। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि परिमाप निकाल लिए, कितना परिमाप निकालने में सी का मान पता चल गया कितना 13 सेंटीमीटर, एवं अर्ध परिमाप एस बराबर निकाला 16 सेंटीमीटर। अब उसको त्रिभुज का क्षेत्रफल में रख दिए हीरोन वाला सूत्र में, ठीक है पुट कर दिए मान 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, उदाहरण नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 कहता क्या है कि एक त्रिभुजाकार भूखंड यानी प्लॉट की भुजाएं जो हैं, भुजाएं की अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 है, तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए आपको दिया गया है क्या कि एक त्रिभुजाकार, कहने का मतलब कि एक त्रिभुजाकार का क्या है, भूखंड दिया गया है, प्लॉट है। ठीक है, प्लॉट है जिसका जो अनुपात है वो अनुपात वो कैसा दिया गया है, 3:5:7 में दिया गया है। ठीक है, 3:5:7 में दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि माना कि इसको कैसे बनाएंगे, माना कि भुजा बराबर x है, भुजा बराबर x है। तो भुजा बराबर x है तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 दिया गया है ना। यदि हम लोग यहाँ पर x को रखेंगे, x को, तो यहाँ पर जो अनुपात में है वो ये निकलेगा ना कि यहाँ पर 3:5:7। ठीक है, हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि 3x 5x और 7x हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि परिमाप जो है आपका क्या होता है, AB+C। ठीक है, बराबर दिया गया है, परिमाप दिया गया है कितना, 300 दिया गया है। तो बराबर हम लोग 300 लिख सकते हैं। ठीक है, 300 लिख दिए। अब A का मान कितना है, तो 3x है प्लस B का 5x प्लस C का 7x। ठीक है, बराबर 300। अब 5x 3x कितना हो गया, 8x एवं 7x कितना हो गया, तो हो गया आपका 15x बराबर 300। तो x बराबर 300 बटे में 15 होगा, इसको काटेंगे तो कितना होगा, 15 दूना 30, यानी x बराबर कितना मिला, 20 मिला। x बराबर 20 मिला। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि भुजा जो a है वो मेरा क्या है, 3x है, 3x है तो 3x का मान कितना, 20, तो कितना हो गया, a का मान 60। ठीक है, 60 हो गया। अब उसी तरह भुजा b का क्या है, 5x है, 5x, तो 5 गुना 20, 20 25 100 हो गया। उसी तरह क्या करेंगे, c का, भुजा c का क्या है, 7x है, तो 7 गुना 20 कितना हो जाएगा, 140,
140। ठीक है, अब निकल गया तीनों भुजा ए बी सी तीनों निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, उसके बाद अर्ध परिमाप क्या, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। इसको हम लोग एस से सूचित करते हैं। ठीक है, एस से सूचित करते हैं। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है, तो ए का मान 60, कितना है 60। बी का मान कितना है, बी का मान 100, बी का मान 100 एवं सी का मान कितना है, तो 140 बटे में कितना 2। अब इसको जोड़ेंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, 0 0 0 0 हो गया। अब 4 0 6, 4 और 6 कितना 10, 10 के 0, 1 1 2 और 1 3 बटे में 2। तो इसको काटेंगे तो कितना होगा 15 यानी 150। ठीक है, 150 आ गया। अब 150 आने के पश्चात क्या करेंगे हम लोग, अब इसको हीरोन का सूत्र जो है उसमें हम लोग पुट करेंगे मान को। ठीक है, और इसको आगे बनाएंगे। तो हीरोन का सूत्र चलिए यहाँ पर देखिए, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो एस का मान कितना है 150 है, 150 माइनस ए का मान कितना है, तो 60 है 60। फिर 150 माइनस बी का मान है 100, 150 माइनस सी का मान है 140 अंडर रूट, पूरा में अंडर रूट। ठीक है, पूरा में अंडर रूट। तो पूरा में अंडर रूट समझ में आ रही है ना। अगर समझ में ना आए तो आप हम मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कि समझ में नहीं आया उसको फिर से बता दीजिए। ठीक है, तो फिर से बता देंगे। देखिए अब 150 है यहाँ पर, तो 150 लिख दिए। ठीक है, 150 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 150 में 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90, एवं 150 में 100 घटाएंगे तो 50 और 150 में 140 घटाएंगे तो 10। अब इसको छोटे छोटे भागों में टुकड़ा करेंगे। जैसे 150 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 15 गुना 10। ठीक है, 15 गुना 10। और यहाँ पर 90 है तो 10 गुना 6 लिख सकते हैं, सॉरी 10 गुना 9, 9 दहाइए 90। उसके बाद 50 है तो 10 गुना 5, 10 गुना 5 एवं 10 है तो इसको 10 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 15, पहले देखिए यहाँ पर क्या कि 1 10 2 10, यहाँ से निकला 1 10, यहाँ से देखिए 1 10 2 10 गुना में यहाँ से निकला 1 10। ठीक है, अब गुना, आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर 15 है, यानी क्या है यहाँ पर 15 है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो क्या है 3 गुना 5 है ना। उसी तरह यहाँ पर 9 है, ये 9 है तो ये क्या है 3 गुना 3 है ना। तो देखिए यहाँ पर एक 5 है और यहाँ पर एक 5 है, इन दोनों को मिला के एक 5 बाहर निकलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक 3 है और यहाँ पर एक 3 है, एक 3 बाहर निकला। उसके बाद एक 3 बचा, एक 3 को बचा, उसका जोड़ा नहीं है इसलिए उसको क्या करें अंतर रख दिए। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे। 10 दहाइए 100, 100 पचे 500 और 500 तिया 1500, कितना 1500 अंडर रूट 3। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लिए कैसे बना, उसको समझ में आया। नहीं आया होगा तो आप मुझे क्या कीजिएगा कि कमेंट में पूछिएगा। और जितने भी साथी नए जुड़े हैं इस चैनल पे वो क्या कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसा ही वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। हम लोग चालू किए हैं प्रश्नावली 12 चालू किए हैं, अब इसी को हम लोग लगातार पूरी ख़त्म कर करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए नहीं दिख रहा होगा ये, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, आंसर जो है उसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या 1500 अंडर रूट 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर।
देखिए क्वेश्चन है कि एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर तथा 50 मीटर है। एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी चाहती है। इसके अंदर घास उगानी है। इसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है? एक और 3 मीटर चौड़ी एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए चारों ओर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात करने। कहता क्या है क्वेश्चन की, क्वेश्चन कहता क्या है कि एक त्रिभुजाकार क्या है, पार्क है, ठीक है, पार्क है जिसका जो भुजा जो है 120 मीटर, 80 मीटर और कितना 50 मीटर है, ठीक है, 50 मीटर है। तो उसमें एक मालिन जो है उसके चारों ओर बाउंड्री मारना चाहती है, उसको बाड़ लगाने चाहती है और उसका अंदर घास उगाना चाहती है, ठीक है, घास उगाना चाहती है। तो और कितने क्षेत्रफल में घास उगाएगी? और कहता है कि एक और जो है वो 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए। कहने का मतलब है कि एक, सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए एक क्या है, एक त्रिभुजाकार क्या खेत है मान लेते हैं, ठीक है, खेत है जो A, B और C। तो इसमें है 120 मीटर, 80 मीटर एवं 50 मीटर, ठीक है, ये 50 मीटर है। पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका अर्ध, क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप निकालेंगे, ठीक है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या बताए थे कि A + B + C बटे में 2, इसको A से सूचित करते हैं, ठीक है। तो A बराबर, इधर देखिए यहाँ से करेंगे, A बराबर क्या हो जाएगा, A का मान कितना है 120 है, B का मान 80 है एवं C का मान 50 है, बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है, बटे में 2। तो इस सब को जोड़ेंगे, 0 0 0 का 0 हो गया, 5 और 8 हो गया 13, 13 और 2 15, 15 की 5 हासिल 1, 1 और 1 2, 250, 250 हो गया। अब इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो कितना होगा, 250 का आधा 125, 125 मीटर, ठीक है, 125 मीटर मिल गया। अब 125 मीटर मिला तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको अब हीरोन का सूत्र में इसको प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या बताए थे, √S × S - A, S - B और S - C, ठीक है, इसमें पुट करेंगे। देखिए S जो है वो कितना है 125, 125, ठीक है, 125। तो 125 माइनस A का मान कितना है 120, 125 माइनस B का मान 80, 125 माइनस 50, ठीक है, यही है। अब इसको देखिए यहाँ पर देखिए क्या है कि 125 को हम लोग क्या किए कि 25 गुना 5 और 5 को 5 उतार दिए एवं 45 को 9 × 5 = 45 कर दिए एवं 75 को 25 दिया 75 कर दिए, ठीक है, दोनों मिला कि इधर बाहर आ गया 25 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, इन दोनों का 5 का 1 5 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9 है, ठीक है, यहाँ पर 9 है, तो इस 9 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 3 गुना 3, ठीक है। तो ये 3 और ये 3, 2 व 3 मतलब कि बाहर में 1 3। अब √ में क्या बचेगा, क्या केवल 3, ठीक है, 3। उसके बाद यहाँ पर 1 5, 3 गुना 5, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 25 × 5 = 125, 25 × 5 = 125 गुना 3, ठीक है, गुना 3 तो कितना होगा, देखिए 25 × 5 = 125 गुना 3, √5 दिया 15, तो इसको करेंगे 5 दिया 15 के 5, 3 दूना 6 और 1 7, 3 का 3, 375 √15, ठीक है, √15। तो अब यहाँ पर क्या बोला है कि ये तो क्या निकल गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें बुढ़िया क्या करना चाहती है, एक मालिन क्या करना चाहती है कि इसमें क्या करना चाहती है, बांध लगाना चाहती है। ठीक है, ऐसा घेरा बनाना चाहती है, बाउंड्री मारना चाहती है ऐसा। ठीक है, ये क्या है, ये आपका बाउंड्री मारना चाहती है इस टाइप का। और इसके लिए वो क्या कहती है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर उसका कितना खाली है, तो 3 मीटर जगह छोड़ी है। ठीक है, 3 मीटर क्या किए है, जगह छोड़ी है। तो हम लोग उसको क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि क्या, बाड़ का क्षेत्रफल, बाड़ लगाने का क्षेत्रफल ना, लगाने का क्षेत्रफल टोटल कितना था, टोटल है आपका 250 है ना, 250 है बटे में, सॉरी ये 250 है, ये 250 क्या है, ये टोटल है, टोटल। ठीक है, 250 उसमें से कहता है कि 3 मीटर जो है वो दरवाज़ा के लिए छोड़ रही है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 मीटर को घटा देंगे तो कितना होगा, 247 होगा। ठीक है, 247 मीटर होगा ये क्षेत्रफल। यहाँ से एक राउंड त्रिभुजाकार का जो बाड़ लगाएगी वो एक घुमारा लगाएगी, उसमें से 3 मीटर का दरवाज़ा छोड़ेगी। ठीक है, तो 247 मीटर होगा। अब कहता क्या है कि बाड़ लगाने का खर्च, बाड़ लगाने का व्यय कितना, कहता है कि एक, इधर देखिए, फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए चारों ओर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने की व्यय ज्ञात कीजिए कहता है। तो 1 मीटर 20 रुपये लगता है। 1 मीटर में कितना, 1 मीटर में 20 रुपया, तो 247 मीटर टोटल लगाना है। तो कितना रुपया लगेगा, इसको गुना कीजिए। देखिए इस दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 0 को 0 उतार दिए, 2 सत्ते 14 को 4 लिख दिए, फिर 2 दूना 4, सॉरी 2 चौका 8 और 1 9 हो गया, फिर 2 दूना 4, इतना रुपया लगेगा क्या करने में, आपका 250 मीटर, सॉरी 247 मीटर का बाड़ लगाने में कितना रुपये लगेगा, तो 4,940 रुपये का खर्च होगा। ठीक है, समझ में आई हो गई। तो चलिए अच्छी बात है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा जो चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने मित्रों के साथ वीडियो क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है।